गुरु ने कहा बस देख लो, तोल लो, सोच लो। गुरुदेव मैंने सोच लिया, मैंने विचार कर लिया, आप अनुमति दो। जब शिष्य एक बात के आग्रह पर आ जाए तो गुरु क्या करे, समझाया ही तो जा सकता है, शेष तो फिर जैसी तुम्हारी इच्छा हो यही कहना होगा। गुरु ने उसके मनोभावों को देखा, इसके मन में अहंकार और ईर्ष्या है, इसलिए उन्हें कहना पड़ा जैसी तुम्हारी इच्छा हो। गुरु को नमन करके वह संत चातुर्मास के लिए पाटलिपुत्र की ओर चल दिया था। लंबा रास्ता तय करते हुए जा रहा था और आखिर नगर में पहुंच गया। पहली बार आया हूं, क्या पूछे, मैंने कहाँ जाना है। किसी से पूछा कि भैया नगर में एक कोशा नाम की गणिका होती थी। महाराज गणिका मत कहो अब उसे, आप वो तो श्राविका है। पिछले वर्ष आपके ही कोई संत आए थे यहाँ, उन्होंने चातुर्मास किया था उसके महल में और उन्होंने उसको श्राविका बना दिया। अब आप कोशा श्राविका पूछो। चलो कोई बात नहीं, जो भी है, मैं तो पहली बार आया हूँ, मुझे इतना सब पता नहीं यहाँ के बारे में, मैंने तो नाम सुना था। हाँ, कोशा श्राविका का जो घर महल है वो आपको बताते हैं। और वो व्यक्ति उन्हें लेकर चल पड़ा। कहाँ ले जा रहे वे संतों को? महाराज आए हैं भाई, दूसरे ने कहा। तो कोशा श्राविका के जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, नमस्कार। कई लोग साथ भी हो लिए और फिर कोशा श्राविका कह रहे हैं, श्राविका है ही वह, उसके महल पर पहुंचे। महल पर पहले दासी मिली। दासी ने नमन किया और नमन करके वह अंदर गई बड़ी शीघ्रता में और जाकर, स्वामिनी महाराज आए हैं। महाराज आए हैं? कौन महाराज? आए हैं महाराज आए। वो तत्काल अपना कार्य छोड़कर बाहर आई, देखा संत खड़े, बड़ी श्रद्धा से वंदना की। पधारो महाराज, करो कृपा, अहो भाग्य है मेरा, आप पधारे हो यहाँ पर, बहुत खुशी की बात है, आओ पधारो, कृपा करो। आहार पानी आदि जो आपको कल्पित है, आप कृपा करो, आओ। संत ने कहा, बहन मैं आहार पानी के लिए नहीं आया, तब और फरमाओ, कृपा करो। मैं तो चातुर्मास करने आया हूं, तुम्हारे यहां जगह मिलेगी चातुर्मास की? उसने एक पल को सोचा, चातुर्मास करने आए हैं। अगले पल मन को समाधान दिया और क्या दिया, देखो ये गुरु की कृपा है। स्थूलभद्र मुनि मेरे गुरुदेव, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, उन्होंने संत को भेजा है, इसलिए कि मैं और आगे ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकूं, मुझे भक्ति और सेवा का मौका मिल सके, संभव उन्हीं के भेजे हों। नहीं तो भला ये क्यों आते यहाँ पर? उन्हीं के भेजे। गुरुदेव स्थूलभद्र, हाँ हमारे गुरु भाई हैं। बिल्कुल ठीक, मैं ठीक सोच रही थी। पधारो गुरुदेव, मेरे लिए तो वो गुरुदेव हैं, आप गुरुदेव हो, मेरे लिए तो सब गुरुदेव हैं, आओ कृपा करो। महल बहुत बड़ा है, जो आपके लिए उपयुक्त है, जो आप ठीक समझते हो, आप उस कक्ष में, उस स्थान पर रह सकते हैं, आप देखो।
मुनि आए विशालतम महल, सादगी से परिपूर्ण है। अब कुछ यहाँ ऐसे चित्र, ऐसी बातें सांसारिक कुछ भी नहीं, बहुत सहज, जैसे एक धर्म स्थान में आए हो, धर्म स्थान ही बना हुआ था, इतना सहज। जो स्थान देखा तो उन्होंने पूछा, शूलभद्र मुनि ने चतुर्मास कहाँ किया था? उन्होंने इस बाहर वाले कक्ष में किया था। उन्होंने इसको उपयुक्त माना था। इसका दरवाजा भी बाहर से खुलता है और अंदर की ओर से बंद हो जाता है। उन्होंने कहा था ये मेरे लिए उपयुक्त है, चलो ठीक है, हम भी यहीं पर चतुर्मास करते हैं। बड़ी कृपा होगी आपकी। संत वहां पर ठहर गए, चतुर्मास की अनुमति प्राप्त हो गई। अब ठहरे हुए बंधुओं, कोशा का मन इतना श्रद्धा से भरा हुआ है कि गुरु आए हैं और मैंने इनसे बहुत सारा ज्ञान सीखना है। मुनि का मन थोड़ा यूं सोच रहा था, सुना तो करते कि कोशा बहुत धनाढ्य है, बहुत ही संपन्न है, पर महल देखकर तो कुछ ऐसा लगा नहीं कि ये कोई संपन्नता की बात है, कोई यहाँ कोई सज्जा नहीं, कुछ नहीं। हो सकता है कि भाई पहले जो स्थूलभद्र मुनि थे उन्होंने इसको कह दिया हो, चलो ठीक, अपने को क्या लेना, हमने तो अपना धर्म ध्यान करना है, चतुर्मास बिताना है, जाना है, ठीक। मुनि ठहर गए। कोशा आती है, आहार की प्रार्थना करती है। आज्ञा की जहाँ तक बात है, वो तो जानकार श्राविका थी, जो भी उसने उपयुक्त समझा, ठीक व्यवस्था को जाना, मर्यादा को जाना, उसके अनुसार उन्हें आज्ञा दिलवाई थी, इसलिए वह प्रार्थना करती है। आहार के लिए मुनि चले जाते हैं। परम सादगी की बात है बिल्कुल। यहाँ भी देखकर हैरान से रहे कि अच्छा, ये बहुत ही साधारण सा घर है, बिल्कुल ही ऐसा, इतनी सादगी, ऐसा कुछ लगता था भी कोशा का महल है, कोशा बहुत धनी है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ठीक है, कुछ ज्ञान सीखने के लिए वो आती है, बैठती है, मुनि से कुछ प्रश्न पूछती है, मुनि उसका समाधान देते हैं। चारों ओर सादगी का वास था, लेकिन जिसकी देह रूप की छवि जैसी होगी वो तो वैसी ही होगी। उसने परम सादगी से अपने आप को रखा हुआ था। तब भी मुनि देख करके मन के अंदर कुछ ऐसे मलिन भाव ले आते हैं। कोशा है तो सौंदर्य की प्रतिमा, देखो। कुछ और समय बीता, समय बीतने के साथ मुनि की जो मन स्थिति थी वो विकृत होने लगी। तरह तरह की बातें मन मानस के अंदर आने लगी। अब ये श्राविका हो गई। जिस समय ये राज नर्तकी के पद पर होगी और जिस समय ये अपने श्रृंगार आदि से युक्त होगी, तब कितना सौंदर्य झलकता होगा। अब भी ये सब ऐसा लगता है, ऐसी ऐसी बात जो साधु के लिए उपयुक्त नहीं है, उस तरह से उसका चिंतन होने लगा। थोड़ा सा और समय व्यतीत हुआ, साधु का मन तो मलिन होने लग गया। उसके रूप और सौंदर्य के प्रति अब तो यहाँ तक भी भाव आने लगे कि जो लोग यहाँ पर आते होंगे और जब ये नृत्य आदि करती होगी, कैसा अद्भुत लगता होगा। और एक दिन वह अपने मन के भावों को साधु यूँ कह बैठा, कोशा सुना है तुम सूर्य का नृत्य भी करती थी। गुरुदेव क्या याद करना, करती थी कभी। सुई को सरसों के थाली में खड़ी करके उसके ऊपर नृत्य करना, गुरुदेव कभी करती थी। संसार है, सर्वं नट्टं विडम्बियं, विडम्बनाएं हैं, भ्रमणाएं हैं। गुरु कृपा हो गई, सब कुछ छोड़ दिया। क्या था वह? कुछ नहीं। अब तो जो है भगवान की वाणी है, प्रभु का उपदेश है, उनका दिखाया रास्ता है, ये सब कुछ नहीं।
एक दिन मुनि बोले, कोशा मेरा मन होता है, ऐसा नृत्य तू कैसे करती होगी सुई के ऊपर, किस तरह से करती होगी? गुरुदेव ये चिंतन स्वस्थ नहीं है, आपको क्या लेना है संसार, संसार का क्या सोचना है? कुछ नहीं, जो धर्म ध्यान है वही सर्वोपरि है। समय व्यतीत होता गया और साधु का मन जो विजय की बात चल रही थी पराजित होता चला गया। साधु जो विकारों को जीत ले वो होता है, और जहाँ विकारों की बात आ जाए फिर वहाँ साधुता नहीं रहा करती। समय और बीतता रहा, एक दिन तो कह ही बैठा, मैं तुम्हारा वो वैभव, रूप, श्रृंगार, नृत्य वो सब देखना चाहता हूँ। कुशा ने महसूस किया ये संत अपने साधुता से विचलित हैं, इनको मार्ग के ऊपर लाना चाहिए, अन्यथा ये अपना जन्म खो देंगे, अपनी साधना खो देंगे। ये मार्ग पर आ जाएं, फिर गुरु ने उनका जो मेरे ऊपर ऋण है, जो रास्ता दिखाया मुझे, भटकी हुई आत्मा को सन्मार्ग दिया, मैं भी कोशिश करूं इस भटकी हुई आत्मा को सन्मार्ग के ऊपर ले आऊं। कोशा ने थोड़ा सा अपना व्यवहार बदला, कुछ कोमलता लाई और बोली मुनि को, देखो महाराज आप पुरानी बातें ऐसे ऐसे दोहरा रहे हैं, मैंने वो सब छोड़ दी है, पर आप बार बार कहते हो कि मैं ऐसा नृत्य देखना चाहता हूँ। देखो अगर ऐसी ही बात है वो तभी हो पाएगा, क्योंकि मैं तो लाख रुपए लिए बिना कभी अपने सभा में किसी को आने नहीं देती थी। अगर आप चाहते हो मेरे नृत्य श्रृंगार सब देखना तो लाख रुपए आप प्रस्तुत करो, फिर मैं दिखा सकती हूँ। खुश है, मेरे पास लाख रुपए कहाँ है? मेरे पास तुझे पता है साधु के पास कुछ नहीं होता, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है। मैं तो तुमसे प्रार्थनाएं कर रहा हूँ इस बात की कि भी तुम एक बार मुझे वो सब नृत्य आदि दिखा देती। बंधुओं, विजय की चर्चा भी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। दुनिया की हर विजय में रहता पतन का भय है। दुनिया की हर विजय में रहता पतन का भय है। अपने को जीत लेना सचमुच ये विजय है। दुनिया के हर विजय में रहता पतन का भय। शेरों से खेलते हैं, हाथी उछालते हैं। शेरों से खेलते हैं, हाथी उछालते हैं। अबला के सामने पर दुर्बल बना हृदय है। दुनिया के हर विजय में रहता पतन का भय। दुनिया सिर झुकाती थी, शेर की गुफा पर चतुर्मास करके आया, लेकिन अब कितना पराजित हुआ वो साधु। अबला के सामने पर दुर्बल बना खुशामदी करता। एक बार मैं तुम्हारा वो नृत्य देखना चाहता हूँ। कितना दीन और हीन हो गया, कितना पतन हो गया। उषा सब देख रही थी उसके भावों को, और अंततः उसने कहा, देखो महाराज मैं आपको बताती हूँ, मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकती।
लाख रुपए लाओ तो फिर मैं अपना नृत्य दिखा सकती हूँ। मैं कहाँ से लाऊं? एक तरीका तो है, मैं बता देती हूँ आपको, अगर आपसे हो सके तो। क्या तरीका बताओ? तरीका यह है कि नेपाल के राजा नेपाल नरेश भिक्षुओं को, साधुओं को कंबल दान करते हैं, और वो कंबल साधारण नहीं होता, रतन कंबल होता है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए होती है। अगर आप नेपाल चले जाओ और वहाँ से वो कंबल ले आओ और मुझे ला कर दे दो तो बात पूरी हो जाएगी। फिर मैं जो आप कह रहे हो नृत्य दिखाने के बाद, फिर मैं सोच सकती हूँ, इसके बिना नहीं। वो दे देते हैं, हाँ हाँ कोई चला जाओ वहाँ, वो देते हैं, मुझे पता है, पक्का पता है वो देते हैं। थोड़ा सा देख लो, आप हिम्मत करो, साहस करो, नेपाल कौन सा दूर है, चले जाओ और जा करके कंबल ले आओ, फिर बात आगे होगी। बंधुओं, ये विकार और विकृतियां आदमी को क्या क्या करने के लिए मजबूर कर देती हैं। साधु ने कहा चलो हिम्मत करते हैं, नेपाल चलते हैं, कंबल लेकर के आता हूँ और तब जा कर के मेरे मन की बात पूरी हो पाएगी। ये सुनकर बोला कोशा, अच्छा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है महाराज, जाओ, कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करो, आप कंबल लेकर के आओ, फिर बात करना। और वो साधु चल देता है। चातुर्मास है, इतना बड़ा साधक है, सब है, लेकिन यहाँ आकर के उसकी पराजय हो गई, उसके आत्मा का पतन हो गया। और यहाँ मुनि कह रहे हैं जिसने अपने को जीत लिया उसकी विजय सच्ची विजय है। और आज की चर्चा इसके साथ विराम देते हैं।